हेलो, हेलो। यस हाँ सर। बेटा, हाँ बेटा स्टार्ट करें। यस सर। क्या क्या स्टडी किया था बेटा देख लास्ट लो सर, लेक्चर आपके में? ऊपर है। आज आपके ऊपर है। एमआई पढ़ना का बेटा। एमआई पढ़ाना स्टार्ट कर देता। साहब ने एमआई पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। आपने न्यूमेरिकल अच्छा स्टार्ट ठीक, मतलब क्वेश्चंस करा दिए थे एमआई के। ठीक ठीक ठीक। मैथमेटिक्स सेक्शन। यार मेरे का सॉल्व कर लिया था। ये सॉल्व कर लिया था ना हमने, एन स्क्वायर वाला, ये फैक्टोरियल वाला। चलो बेटा, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करो आप। ठीक है, ये आपको दे रखा है, इसे ट्राई करो। पेपर पेन उठाओ और इसे सॉल्व करो। सबसे छोटी सीरीज है, वो भी एपी की। इसे प्रूव करके देखो। सर कर ली। हो गया बेटा सॉल्व। यस सर। ठीक, देखो फर्स्ट स्टेप तो यहाँ सामने मेंशन ही है। सेकंड स्टेप में के लिए ट्रू मान लिया, तो के प्लस वन के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 प्लस अप टू एन या के, और साथ में ऐड कर दो, क्या कर देंगे हम, के प्लस वन। यहाँ से यहाँ तक का तो सम ये हो गया, के प्लस वन और डिवाइड बाय टू। साथ में प्लस में क्या होगा, के प्लस वन। अगर के प्लस वन हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा आपके पास, के प्लस वन यदि हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ से, के बाई टू, और यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ वन। एल्शियम एल्शियम लोगे तो क्या बचेगा, ये यहाँ से बचा के प्लस वन, और एल्शियम लिया तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस टू, डेट डिवाइड बाय टू। यही प्रूव करना था। अगर के प्लस वन के लिए करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, के प्लस वन, यहाँ के प्लस वन करोगे तो के प्लस वन प्लस वन, यानी कि के प्लस टू। सॉल्व हो जाएगा, दो ही स्टेप का था। अगर दोनों तरफ अपने सब्सटीट्यूट किया के प्लस वन तो क्या आएगा, देश ये आना चाहिए। दोनों तरफ के प्लस वन अगर मैंने ऐड कर दिया, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का तो वैल्यू ये हो गई। प्लस में करेंगे के प्लस वन, टू उसने एल्शियम ले लिया, ये हो गया, ऊपर से के प्लस वन कॉमन लिया तो के प्लस टू। सॉल्व हो गया। यानी कि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। और फैक्टराइजेशन है, कहीं पर आपके पास एलसीएम लेना है, कहीं पर सॉल्व करना है इक्वेशन, तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके पास जनरली होंगे। एक ये क्वेश्चन है, हाँ बेटा एक क्वेश्चन ये है, एक नया वर्ड यहाँ पर यूज किया उसने,
कंजक्शन ऑफ फॉर्मूला, यानी कि आपको एक फॉर्मूला बनाना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हमने ये सॉल्व भी किया हुआ, ये याद आ रहा है, एन स्क्वायर। हाँ बेटा, सॉल्व किया यस ना सर, हमने ये। यस सर, यस सर करा था। तो हमें हमें क्या करना था, उसमें फॉर्मूला भी कंस्ट्रक्ट करना था अपने आप ही, और फिर उसे प्रूव भी करना था। कहो तो दिखा देता हूँ बैक करके स्लाइड। कल हमने उसी के ऊपर डिस्कशन किया था, हमने कल स्लाइड के ऊपर ही हमने डिस्कशन किया था। ये प्रूव दैट सम ऑफ एन पॉजिटिव नंबर देश। तो ये फॉर्मूला भी हमने बनाया था, टी कहाँ से बनाया था, टी एन से और एस एन। याद आ रहा है ना, सम ऑफ। चलो ये तो हो गया। अब ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, थोड़ी देर ट्राई करो इसे, 3-4 मिनट में सॉल्व कर दो इसे। कौन सी सीरीज है ये, कौन सी सीरीज है, जी पी, जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहला टर्म्स होता है ए, तो दूसरा टर्म्स होता है ए आर, तीसरा टर्म्स होता है ए आर का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। तो ये हो गया ए, ये हो गया ए आर, ये हो गया ए आर स्क्वायर। तो ये क्या है आपके पास, ए आर की पावर एन, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन है, नॉट एन। याद आ रहा है, इसमें जो लास्ट टर्म होता था, जो एन टर्म होता है, वो क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। यहाँ एक टर्म फालतू है, तो उसका फॉर्मूला ये है। वैसे फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इसके सम का फॉर्मूला होता है ए की पावर आर, या फिर ए की पावर एन माइनस वन अपॉन, या फिर इसकी आर की टर्म्स में लिखते हैं तो आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर आपने लिखा होगा वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। याद है, ये फॉर्मूला तब होता है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, ये फॉर्मूला तब होता है जब आर की वैल्यू लेस देन वन होती है। ठीक है, तो वही सर फॉर्मूला अपने। बेसिक, एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर बेसिक स्टेप में यहाँ पे इसने पी जीरो ले रखा है। हाँ, तो सर नहीं है। वहाँ पे हम पी की वैल्यू मतलब जीरो से तो हो जाएगा सर, बट वहाँ पे हम पी की वैल्यू वन भी ले सकते हैं क्या? वन ले सकते हैं, हाँ तो ले लो वन, क्या दिक्कत है। वन करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, इधर से थ्री नहीं मिलेगा। अच्छा ओके वन, ओके सर, हो गया। अरे बेटा ये ए आर की पावर जीरो है, ये ए आर की पावर नहीं वन सर। है, ये ए आर की पावर टू है। तो यानी जो पहला टर्म होता है उसमें क्या होता है, आर की पावर जीरो है। तो यानी कि यही तो वैल्यू देखने की, बेस वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, ये हमारा ए आई पे क्या गया, वन टू, ये हमारा रहेगा वन ए टू, ए वन टू प्लस सी, ए वन टू में हमारा क्या है, टू, ए टू क्या हो जाएगा, ए वन टू, ए वन टू हमारा क्या है, ए वाला टू, ए वन टू हमारा क्या है, टू है, टू में क्या आ जाएगा प्लस, टू में प्लस हो गया हमारा सी, यानी 100, हमारा ये टू हो गया, 10 का वैल्यू हमारा ये टू हो गया। ठीक है, अब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, यानी कि वन टू तो वैल्यू आएगा टू वन वाला, तो ए वन टू में आएगा टू वन वाला, ए वन टू, वन टू कहाँ है, आपका यहाँ पे है, इसमें आएगा वैल्यू टू वन वाला, यानी कि यहाँ आएगा फोर, इसकी जो वैल्यू होगी क्या हो गया, फोर हो गया, है ना। अच्छा ये हो गया ए आई जे में आएगा ए जे आई वाला। अब टाइम ए जे आई में आ जाएगा ए माइनस सी, ये जे आई क्या आ गया, ये जे आई यानी कि 2 1, 2 1 में 120 में 102, 102 माइनस 3 कितना आ गया, 2 आ गया, तो वैल्यू का चेंज हो रहा है, यानी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब फिर हम चलाएंगे किसके लिए, हम चलाएंगे i इक्वल टू 1 के लिए और j इक्वल टू 3 के लिए। हम कुछ चलाएंगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 10 टू क्या हो गया, 1 3, 1 3 कितना है, 1 3 क्या होता है 3 है, तो 3 प्लस 1 हो गया, 10 का वैल्यू 103 हो गया। ए आई जे हुआ बेटा सॉल्व, चलो गुड।
हो गया बेटा सॉल्व। देख लो बेटा, शायद एक ही लाइन का था। मैंने पहले ही बताया था कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 लाइन में निकालो चाहे 4 लाइन में निकालो, रिजल्ट निकलना चाहिए। जैसे पीके के लिए आपने ट्रू मान लिया था तो बैक पेज पे लिखा हुआ था, ये तक क्या हो गया आपके पास, पीके तक हो गया। इसमें क्या ऐड कर दिया आपने, एक नेक्स्ट टर्म, तो डेट इक्वल टू आपके पास क्या आना चाहिए, दिस। फॉर्मूले में यहाँ पर क्या डाल दिया, k+1, यानी कि ये आना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि उस पूरी सीरीज को लिखा, यहाँ से यहाँ तक का सम आपने एज्यूम किया हुआ था, डेट इक्वल टू क्या है आपके पास, दिस। प्लस में क्या नया है, ये सिर्फ दिस प्लस दिस, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 डॉट दिस माइनस 1, 2 पावर्स में चला गया तो दिस हो गया, खत्म हो गया, एक ही लाइन का था बस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन से क्या है, सेकंड लाइन समझाना। ये ये वाली लाइन बेटा, ये x है और ये भी तो x ही है, वो x प्लस एक्स कितना होगा, 2x ही तो होगा। ओके सर। ये 2 की पावर k+1 है, ये भी 2 की पावर k+1 है, 1 और 1 कितना हो गया। ओके सर, सही समझ गया। अच्छा चलो, ये जो लिखा हुआ 2 की पावर k+1 लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ माइनस का 1, प्लस का लिखा हुआ 2 की पावर k+1। सोचो k+1 जो है ये x है, तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 प्लस एक्स ही तो लिखा हुआ है। x और x कितना हो जाएगा, 2x नहीं हो जाएगा, कैसे 2x माइनस 1 नहीं लिख सकता। यस। हाँ बेटा यस। यस सर, लिख सकते हैं। हाँ तो वही तो लिखा हुआ बस, उसने ही तो क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक और एक कितना हो गया, 2, 2 की पावर k+1 -1, खत्म हो गया बस क्वेश्चन। एक ही लाइन का तो लॉजिक है बस, यही है बस 2 लाइन, बाकी तो फॉर्मूले का रीराइट किया बस, बाकी तो दो दो स्टेप में खत्म हो गया। चलें बेटा आगे। और देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि n लेस देन 2 की पावर n, तो सेकंड कैटेगरी में आ गया, जो हमने बताया कि सेकंड कैटेगरी में होता है। पहले 1 के लिए देखा उसने कि किसके लिए बताया उसने, फॉर ऑल पॉजिटिव n वैल्यू के लिए, तो n की सबसे पहली पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, 1, तो बेसिक स्टेप क्या होगी आपके पास, p1। ठीक है, याद है बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि बेस कंडीशन पे हमेशा 1 ही आए। अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा आपने, बेस कंडीशन मिली 0, और जो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन था उसमें बेस की वैल्यू क्या मिली थी आपको जाके, 7, याद है ना। हाँ बेटा तो सर, यस सर। है ना। तो इनिशियल में मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि बेसिक स्टेप की वैल्यू क्या मिले आपको, कि 1 ही मिले, हमेशा बेस की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज, बेसिक स्टेप जहां पर आपकी इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और 3 टाइप में बताया था, एक टाइप मैंने बताई थी इनइक्वालिटी का होता है, एक फॉर्मूले बेस होता है। जो पुराने न्यूमेरिकल के वो फॉर्मूला बेस है, या इनइक्वालिटी बेस है। जो हमने फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन किया है उस तरीके से सॉल्व होना है। तो हमने देखा कि हमने बेसिक स्टेप निकाला, तो क्या पता चला कि ये ट्रू है। ठीक है, 1 मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, 1 इज लेस देन 2 की पावर 1, यानी कि 2 से छोटा है। ठीक है, तो एग्री किया। तो हमने उसके बाद फिर क्या किया, फिर हमने इंडक्टिव स्टेप निकाला, तो यानी कि k लेस देन क्या होगा, 2 की पावर k होगा, 2 लेस देन 2 की पावर k, ये हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। अब हमें pk+1 के लिए प्रूव करना है, यानी कि हमें ये प्रूव करना है, k+1 लेस देन 2 की पावर k+1 होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो आपके पास जो लिखा हुआ था, जो इक्वेशन लिखी हुई थी k लेस देन 2 की पावर k, ये तो आपने ट्रू माना है, पी के को आपने ट्रू माना, दोनों तरफ मैंने क्या किया, 1 1 ऐड कर दिया। अगर मैंने कर दिया कि दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, तो भी कंडीशन क्या रहेगी, सही रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि 3 जो है वो लेस देन 4 है, अगर दोनों तरफ मैंने सेम अमाउंट में कुछ ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दूं और इसमें भी 2 ऐड कर दूं, यानी कि क्या 5 लेस देन 6 होगा, यानी कि इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। तो यानी कि मैंने दोनों तरफ यदि +1 कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ बेटा, एग्री करते हो।
यस सर। ठीक है, अगर सोचो कि ये मेरे पास से 3 प्लस मैंने यहाँ 5 ऐड कर दिया और इक्वल टू यहाँ मैंने 4 प्लस 5 ऐड कर दिया, तो अगर ये छोटा है तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास इफ 3 लेस देन 4, देन अगर मैंने 5 दोनों तरफ ऐड कर दिया तो अभी भी इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी, यानी कि जो 9 है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 8 होगा ही होगा। कंफर्म? यस सर, कंफर्म। अगर इसमें 5 की जगह 15 कर दूं, यानी कि किसी बड़ी वैल्यू से, यानी कि 5 से किसी बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर दूं इसे, 5 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 15 लिख दिया, तो क्या अभी भी ये छोटा ही रहेगा? यस सर। अगर 15 की जगह मैं 25 कर दूं तो, यस सर, छोटा रहेगा सर। यानी कि अगर मैं इसे किसी बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर दूं तो भी ये छोटा ही रहेगा। अगर इस 1 को मैं 2 की पावर k से रिप्लेस कर दूं, यानी कि कोई बड़ी वैल्यू, अगर k की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 है तो मिनिमम वैल्यू 2 होगी, अगर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, यानी किसी बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर दूं तो अभी भी ये छोटा ही रहेगा। एग्री करते हो? यस सर। हम्म? तो यस सर। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि k प्लस 1 लेस देन 2 डॉट 2 की पावर k, ये इसे अगर x मान ले तो x प्लस एक्स ही तो हुआ, तो 2x हो गया, तो क्या हो जाएगा ये k प्लस 1 लेस देन 2 की पावर k प्लस 1, यही तो हमें प्रूव करना था। तो जितने भी बेटा इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हैं, यानी कि जितने भी ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हैं, उसमें जो आपको प्रूव करना है, जितने भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है जिस टर्म्स में आपको प्रूव करना है, जैसे ये मुझे प्रूव करना है, तो पहले एक तरफ मुझे क्या बनाना है, ये वाली टर्म बनानी है, फिर दूसरी तरफ क्या करनी है, ये वाली टर्म बनानी है। तो इस टर्म को बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, कितनी भी बड़ी वैल्यू आप रिप्लेस करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने 5 की जगह 15 रिप्लेस कर दिया था, फिर 25 रिप्लेस कर दिया था, फिर 35 भी कर सकता हूँ, यानी उससे हायर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो अगर मेरे 10 स्टूडेंट इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो 10 का अजम्पशन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, 10 डिफरेंट सॉल्यूशन मुझे मिल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि जहां भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होता है तो वहां पर सिर्फ आपका लॉजिक चेक होता है, यानी कि ये थ्योरी के स्टेटमेंट्स, तो आपको अपने स्टेटमेंट्स में बताना है कि आपने क्या एज्यूम किया हुआ। तो जब मैं यहाँ पर ये रिप्लेस करूंगा ना, 1 को मैं 2 की पावर k से रिप्लेस करूंगा तो एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि 2 की पावर k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k, 2 की पावर k is greater than 1, so that's why k plus 1 is always less than 2 की पावर k plus 2 की पावर k। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो अब एक एक लाइन लिखते जाओगे, एक एक वैल्यू ऐड करते जाओगे और अपना स्टेटमेंट वहां पर लिखते जाओगे, तो हर स्टूडेंट अपने तरीके से लॉजिक लगा सकता है और वहां पर अपना स्टेटमेंट वहां पर मेंशन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। 1000 स्टूडेंट यदि यूपीट्यू के हो तो 1000 सॉल्यूशन मिल जाएंगे मुझे इस क्वेश्चन के। सिर्फ मुझे क्या करना है, जो कंटेंट है जो मुझे प्रूव करना है, यहाँ जो आपके पास जो ट्रूथ गिवन है इससे यहाँ तक रीअरेंज करना है। क्या करना है, रीअरेंज करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड पर एक वैसा बनाना है, फिर राइट हैंड साइड पर बनाना है, कुछ जोड़ के, कुछ घटा के, कुछ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स आपके पास वो नहीं है कि फुल सॉल्यूशन के ये स्टेप यही होंगे और यही फॉलो किया होगा। इससे पहले जो फॉर्मूला बेस्ड है उसका सॉल्यूशन बिल्कुल फिक्स है कि यही होना है, लेकिन यहाँ पर हो लगती है आपके पास हाइपोथेसिस। ये हो सकता है आपने जो पहले मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने ये हाइपोथेसिस यूज नहीं किया होगा, इसलिए आप जब भी बुक में देखेंगे तो आपको मैक्सिमम सॉल्यूशन किस में मिलेंगे, थ्योरेटिकल सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि वहाँ पर होते हैं स्टेटमेंट्स। मैं यहाँ सब कुछ बोल के बता रहा हूँ, वो क्या बताता है आपको, लिख के कम्युनिकेट करता है, फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखता है, उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट में आपका स्टेटमेंट चलता है। तो 3 स्टेटमेंट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगेन वही 2 की पावर n लेस देन क्या हो गया n फैक्टोरियल, और n की वैल्यू उसने बता दी क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो बेस की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, क्लियर हुआ? यस सर। तो बेस की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो कंडीशन उसने दी है, तो बेस किससे निकालना पड़ेगा आपको, P4 पर। और मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिला आपको, 16 लेस देन कितना मिला आपको, 24। क्लियर हो गया? कितना मिला यहाँ पर 24, क्योंकि 4.3.2.1, ठीक है, कितना आ गया आपके पास 24, और 24 क्या होगा आपके पास 16 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अगर आपने पहला बेसिक स्टेप कर दिया, फिर इंडक्टिव स्टेप आप देखेंगे, तो इंडक्टिव स्टेप में क्या होगा, 2 की पावर के क्या होना चाहिए आपके पास, लेस देन के फैक्टोरियल। अब इससे मुझे प्रूव क्या करना होगा, प्रूव करना होगा 2 की पावर के प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन क्या होना चाहिए, के प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब मुझे क्या करना है कि ये फॉर्मूले को बेस में लेके और मुझे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है? अगर सोचो कि मैं दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, कलर चेंज करूं क्या, या एक नई स्लाइड इंसर्ट करूं? देखो मैंने अगर ये कर रहा, मैंने दोनों तरफ अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर आप कह रहे हैं कि 4 जो है वो लेस देन, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि ये 16 जो है लेस देन 24 है, अगर 2 की मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 48, अभी भी तो लेस देन ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर के प्लस क्या बन गया 1। कोई डाउट है? अब लेस देन हो गया 2 डॉट के का फैक्टोरियल, यही तो बना। अब यहाँ पर जो कुछ भी है, अगर मैं इसे बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर दूं तो भी ये हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ बेटा रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। अगर मैं इसे किसी बड़ी वैल्यू से, छोटी वैल्यू से नहीं, किसी बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर दूं तो ये हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि इससे ग्रेटर वैल्यू के लिए मैं रिप्लेस कर रहा हूं। अगर मैं इसे k प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं और k प्लस 1 अगर 2 से ग्रेटर हो, 2 से क्या हो, ग्रेटर हो, तो चलेगा ना, ये ग्रेटर होगा ना हमेशा 2 की पावर k प्लस 1 से। अब बताओ यस मेरे सर। मेरे स्टेटमेंट से एग्री करते हो? क्योंकि k प्लस 1 जो है वो 2 से ग्रेटर है, क्योंकि k की मिनिमम वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 5, तो यानी कि मिनिमम वैल्यू कम से कम यहाँ पर 5 लिख सकते हो आप। तो ये तो हमेशा ग्रेटर ही होगा। जब वो 2 डॉट के फैक्टोरियल से ग्रेटर है तो डेफिनेटली k प्लस 1 के फैक्टोरियल से तो क्या होगा हमेशा, ये तो इससे भी बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया, ये k प्लस 1 का फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 की पावर k प्लस 1। तो मैंने ये बताया कि आपको देखो ये प्रूव करना था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या कराया 2 की पावर k प्लस 1। इस बार किससे करके बनाया, मैंने मल्टीप्लाई करके। पिछली बार मैंने क्या करके बनाया था, एडिशन करके। तो जोड़ के, घटा के, गुना के, भाग करके, ठीक है, इन सबको करके आपको क्या करना होता है, जो आपका अजम्पशन है उस अजम्पशन को लेके जो आपको प्रूव करना है वहां तक को आपको क्या करना है, पहुंचना है। तो इस तरीके से पहुंचने के आपके पास हो सकता है कि रास्ते आपके पास बहुत सारे हों, और मेरे जितने बच्चे हैं वो सब अलग अलग तरीके से रिजल्ट तक पहुंचे, तो सबका क्वेश्चन ठीक होगा, सबका आंसर ठीक होगा, डिपेंड करेगा। ये जो मैंने लिखा है इसके बाद जो मैंने जो स्टेटमेंट बोला है वो आपको क्या करना है, कॉपी के ऊपर मेंशन करना है, यानी कि कॉपी के ऊपर लिखना है। तो देखो उसने यही किया है कि पी को उसने ट्रू मान लिया, तो देखो उसने इसको ट्रू मान लिया। पी के प्लस 1 के लिए उसे प्रूव करना है, तो उसने पी के प्लस 1 के लिए करने के लिए उसने क्या किया, 2 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बन गया आपके पास 2 को उसने रिप्लेस कर दिया के प्लस 1, बिकॉज क्या है 2 इज ऑलवेज लेस देन के प्लस 1। किसी बड़ी वैल्यू के साथ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर, तो के प्लस 1 होगा। तो आ गया आपके पास सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या ये प्रूव हो गया? हाँ बेटा, क्लियर हुआ? वैसे क्लियर हो गया।
बेटा 3 स्टेप से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आपको? सिर्फ 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है, देन सेकंड इंडक्टिव स्टेप है, देन थर्ड जो आपको प्रूव करना है, सिर्फ रीअरेंज करना है बेटा। 3 या 4 स्टेप में रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, 3 या 4 स्टेप में रीअरेंज हो जाता है और काम खत्म हो जाता है। यहाँ देखो उसने क्या लिखा हुआ, बाय डेफिनेशन, बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस, बिकॉज ऑफ दिस। उसने अपना रीजन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बस खत्म हो गया। चलो बेटा, ये लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल है जो आपके पास आता है। ये इसे कहते हैं हम डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी का न्यूमेरिकल कहते हैं कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ये मुझे क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, 8 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 5, और मुझे प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन, और कंडीशन गिवन है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि कोई भी फंक्शन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 48 से हो जाएगा। कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल दिया होता है जिसे कहते हैं हम डिविजिबिलिटी न्यूमेरिकल। फर्स्ट टाइप था फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा था आपके पास क्या, इनइक्वालिटी बेस्ड, और थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल होता है डिविजिबिलिटी का। ठीक है, इन 3 टाइप के अलावा चौथी टाइप का न्यूमेरिकल आपके पास आता नहीं है। देखो पी एन इज इक्वल टू दिस है, उसने कहा कि ये मल्टीपल बाय 5 होगा, तो मैंने पी जो इनिशियल कंडीशन है क्या मिली आपको 1, तो मैंने पी 1 सब्सटीट्यूट करके देखा, 8 की पावर 1 किया, माइनस 3 की पावर 1 किया, 5 आ गया। क्या 5 5 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है। यस हाँ सर। बेटा, ठीक है। तो मैंने ये क्या कर लिया, अपना सेकंड स्टेप में ये एज्यूम कर लिया कि ये 5 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, ये क्या किया, ये मेरा अजम्पशन है। क्या है मेरा अजम्पशन है कि मैंने किसके लिए, के लिए इसको क्या मान लिया, मैंने ट्रू एज्यूम कर लिया। अब मुझे करना है किसके लिए, n+1 के लिए मुझे इसे ट्रू एज्यूम कर प्रूव करना है। तो मैंने n की जगह क्या डाल दिया, k+1, और यहाँ भी क्या लिख दिया मैंने, k+1। अगर मेरे पास होता है 2 की पावर k+1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 डॉट 2 की पावर k, लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। तो उसने देखो ये लिखा, देखो यहाँ पर क्या कर दिया उसने, ये लिखा हुआ 8 की पावर k डॉट 8 माइनस 3 की पावर k, और यहाँ पर क्या लिख दिया 3। ये लिख सकते हैं हम इस तरीके से, 8 की पावर k डॉट 8 माइनस 3 की पावर k डॉट 3। ठीक है, लिख सकता हूँ मैं ऐसे। यस सर, सकते हैं। अब देखो ये जो आपके पास लिखा हुआ है, इसने दूसरे तरीके से किया, मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। अगर देखो मैं कुछ ऐसे लिखूं, 5 डॉट 8 की पावर k, और प्लस इसे लिखूं 3 डॉट 8 की पावर k, चलेगा आपको? ये जो 8 है, 8 डॉट 8 की पावर k, क्या मैं ऐसे लिख दूं 5 डॉट 8 की पावर k प्लस 3 डॉट 8 की पावर k? दोनों का सम करोगे तो यस कितना सर। आ जाएगा? माइनस क्या यस है, सर। 3 डॉट 3 की पावर k, ऐसा लिख दूं? क्या 3 कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। क्या मैं 3 कॉमन ले लूं? तो क्या यस बचेगा, सर। 8 की पावर k माइनस 3 की पावर k, यही मिलेगा। हाँ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब ट्रिक स्टार्ट होती है मेरी। देखो ये जो, अब मेरे जो क्वेश्चन में जो मेरा सॉल्यूशन आया है, उसके अंदर मेरे 2 पार्ट हैं। एक फर्स्ट पार्ट दिस, और सेकंड पार्ट दिस। 2 पार्ट है ना, दोनों के बीच में क्या एडिशन है। अब सोचो, देखो बेटा मेरे पास कोई नंबर है 10, ये 5 से डिवाइड हो जाता है, मैंने प्लस लिखा। ये 25 भी क्या होता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। क्या इन दोनों का सम भी 5 से डिवाइड हो जाएगा? यस यस सर। सर। 100%। हंड्रेड यस सर। परसेंट यस कोई, सर। अगर ये कोई भी नंबर है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, और ये नंबर भी कोई 5 से डिवाइड हो जाता है, तो उनका सम भी 5 से डिवाइड हो जाता है। यस सर, हो जाता है। यस सर। कंफर्म, हमेशा, ऑलवेज।
यस सर। हाँ बेटा, सर। ऑलवेज। यस गुड। सर। यस। तो देखो अभी, ऑलवेज ऑलवेज। अब अभी आपने कहा कि ये क्या है, फॉर के इट इज ट्रू। अगर ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 से डिवाइड हो जाता है, उसकी मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो डेफिनेटली ये 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि सेकंड पार्ट तो 5 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ये नंबर 5 से मल्टीपल है। अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 5 नहीं कट जाएगा? तो यानी कि ये भी किससे हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5.8 की पावर के लिखा हुआ है। ये नंबर इसलिए डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ कि ये तो 5 से डिवाइड होता है। तो क्या पूरा का पूरा फंक्शन यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज आल्सो डिवाइड बाय 5 और नॉट? हाँ बेटा, यस। यस सर। तो अभी तो आपने बताया मुझे कि अगर पहला पार्ट यानी कि पहला नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है और सेकंड नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाता है, तो उनका सम ऑलवेज क्या होता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। तो वही डिवाइड हो तो लिखा है जाएगा। यहाँ पर भी यस मैंने। सर। फर्स्ट पार्ट भी 5 से डिवाइड हो गया, सेकंड पार्ट भी 5 से डिवाइड हो गया, तो दोनों का सम भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 स्टेटमेंट आपको लिखने। तो जैसे मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप इससे क्या करो, प्लस में लिखा हुआ तो पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 के लिए क्या लिखोगे कि क्योंकि ये इट इज मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इट इज मल्टीपल ऑफ 5। क्वेश्चन में दिया हुआ मल्टीपल ऑफ 5, तो ये 5 से मल्टीपल में है। और इसको आपने क्या किया हुआ है, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 के मल्टीपल में है। तो एडिशन ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 5 इज ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर हो गया? तो आपके पास क्या हो गया, पी के प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन 1। अब बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। बस एक स्टेप आगे निकल गए, जहां तुम फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे, यहाँ पर अब हम फॉर्मूला नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे लॉजिक इसी तरीके के यूज करेंगे, जो हमने कभी जानते हैं, हम समझते भी है, बस अपने स्टेटमेंट में आपको इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है? इसने देखो क्या किया, इसने सिर्फ क्या किया, इसको जो 3 लिखा हुआ था इसको क्या कर दिया, 8 - 5 कर दिया, तो भी 3 आ गया। उसने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 आ गया, 3 की पावर, तो 8 कॉमन ले लिया, +5 हो गया। तो फिर उसने बताया ये 5 के मल्टीपल में, ये आपकी हाइपोथेसिस से है, तो दोनों का सम भी वही है। उसने भी वही लिखा, हमने भी वही लिखा। लेकिन जनरली स्टूडेंट क्या करता है, जब माइनस लेता है ना, तो माइनस की जब अंतर मल्टीप्लाई करता है तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस करना भूल जाता है। चलो, अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको गिवन है, दिखाई दे रहा है? अब इसकी डिविजिबिलिटी बाय कितने बता रखा, वो 25। फॉर किसके लिए बताया, फॉर ऑल। इस सिंबल को कहते हैं हम बेटा फॉर ऑल। n बिलोंग्स टू n। n क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट विद कहाँ से होगा? सर 1 से होता है। 1 से। गुड। समटाइम्स तो 0 एन से होता है। सम टाइम 0 से होता है, तो वो कंडीशन वहां पर लिख के देता। ठीक है? यस सर। और यस सर। और हमारे इंडियन राइटर्स जितने भी हैं वो एज्यूम करके चलेंगे कि एन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया, तो P1 सब्स्टिट्यूट करके देखा, तो एन की जगह 1 डाला, तो ये क्या हो गया, 7 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 49। ओके, यहाँ 1 डाला तो कितना हो गया, 3 - 3, 2 की पावर 0 डेट इक्वल टू 1। ओके, डॉट 3 की पावर 1 - 1, 3 की पावर 0 डेट इक्वल टू ऑल्सो 1। तो 49 + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 50। क्या 50 क्या हो जाता है, 25 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो कौन सा स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया, बेसिक स्टेप पूरा हो गया। यस हाँ सर। बेटा, बेसिक स्टेप तो कंप्लीट हो गया हमारा। हमने बेस यस सर। वैल्यू इंसर्ट करके देख ली, चाहो तो एक वैल्यू और भी डाल के देख सकते हो। अगर कंफ्यूजन हो तो एक स्टेप और भी कंप्यूट करके देख सकते हो। जनरली एक बार और रुका हूं मैं इसके लिए, क्वेश्चन के लिए, कि जनरली क्या होता है, जैसे 7 की पावर 2n लिखा हुआ है, तो एग्जामिनेशन में ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा प्रिंट हुआ मिले आपको। और तुम पहचान ही ना पाओ कि ये क्वेश्चन क्या है।
तो कैसे कैसे पहचानेंगे? हम नहीं पहचान सकते तो हम तुरंत बताना कि सर इस क्वेश्चन में क्या है, एरर है, रिपोर्ट करो, यूनिवर्सिटी जाएगा, वहाँ से करेक्शन आएगा। ठीक है, वरना आपको अपने आप ही बहुत सारे फेमस क्वेश्चन है कि जब भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो ये पावर्स में ही होगा, या फिर इक्वेशन ऐसे नहीं हो सकती ना, 3.3 3.3 मानोगे इसे तो समझ जाना कि इसने पावर में कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे बहुत बार हुआ होगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में जनरली ऐसी मिस्टेक मिलती है यार। नहीं मिला सर किसी पेपर ऑटोमेटिक में? सर तो अच्छा हाँ, ऑटोमेटिकली हम अगर बाई चांस आगे आगे ऐसा हम अगर सही करके कर देते हैं तो फिर एग्जाम में नहीं सोचेगा, ज्यादा दिमाग लगा रहा लड़का। हाँ, नहीं करेक्शन आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर रूम में करेक्शन नहीं भी पहुंचता है, तो बहुत टिपिकल टास्क होता है कि ये बताना कि ये क्या है। तो जनरली क्या है कि हमारे क्वेश्चन भी याद ही रहते हैं कि ये यही होगा। अदरवाइज यहाँ पर मैं 1 डालता तो ये 7 2 n होगा, तो क्या है, तो यानी पावर्स में ये समथिंग। तो उन्हें बताओगे, हिंट दोगे तो वो करेक्शन भी भेज देंगे। तो जल्दी से जल्दी बताना इसे, क्योंकि आसानी से 10 नंबर आप गेन कर सकते हो। और उसकी वजह से, केवल ये उल्टा सीधा लिखा होने की वजह से हम लोग पहचान नहीं पाते। ठीक है, तो करेक्शन के लिए तुरंत भेज देना, जैसी पेपर मिले और मिले तुम्हें क्वेश्चन तो करेक्शन के लिए भेज देना। अब देखो सेकंड स्टेप, हमने क्या मान लिया कि ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, चल अब देखो ये लिखा हुआ है 2 की पावर। अब देखो इस सॉल्यूशन को बताऊं कि यहीं से बताऊं? हाँ बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करूं या इस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूं? सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन को देखो, जैसे ये लिखा हुआ ना, इसमें से अगर 3 कॉमन ले लूं तो क्या होगा? 2 की पावर लिखा हुआ है 3n-3, अगर 3 कॉमन ले ले तो क्या होगा? तो क्या बचा? n-1। और डॉट में क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर n-1। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 3 को इधर ले जाए तो क्या कर सकते हैं इसे? 8 की पावर n-1 डॉट 3 की पावर n-1। जब दोनों की पावर सेम है तो क्या मैं इसे 24 की पावर n-1 लिख सकता हूँ? हाँ बेटा, यस सर। तो उसने वही लिख दिया, उसने सिंप्लीफाई करके लिख दिया उसने 24 की पावर k-1। उसने 3 कॉमन लिया तो 3 2 के ऊपर आ गया, तो यानी कि 8 हो गया। 8 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, तो यानी कि 24 की पावर n-1, तो ऐसे लिख दिया उसने। ठीक है, अब मैंने एज्यूम कर लिया कि ये 25 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि पी के को मैंने क्या मान लिया है? ट्रू मान लिया। ओके, अब मुझे पी के प्लस 1 के लिए मुझे इसे प्रूव करना है। तो पी के प्लस 1 की बात जैसे लिखा था ना, 7 की पावर 2n लिखा था, 2 को नीचे ले आया तो कितना हो गया? 49 की पावर n हो गया ना। समझ में आ रहा ना? हाँ बेटा, ये भी पता चल गया ना 49 कैसा है? ये 7 की पावर 2n है, तो यस क्या सर। लिख सकते हैं हम? यस सर। यस सर। हाँ, तो मुझे k प्लस 1 के लिए निकालना है, तो k प्लस 1 के लिए क्या यही होगा? तो जब प्लस में 1 होता तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 49.49 की पावर k, साथ में प्लस में लिखा। 24 की पावर क्या हो जाएगा? k प्लस 1। k-1 था, एक जोड़ देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पर k प्लस 1 माइनस का 1, तो ये तो उसने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? 24 की पावर k। सही है, 24 की पावर k। अगर सोचो मैं इसमें से 24 के को इसे फिर दोबारा से डिवाइड करूं, इससे क्या हो जाएगा? ये 25 और 49 की पावर k, और प्लस लिख दूं मैं 24 और 49 की पावर k। क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा? इस 49 को मैंने डिवाइड कर दिया 25 एंड 24, चलेगा? हाँ बेटा, इससे चलेगा। ठीक है। साथ में क्या लिखा मैंने? 24 की पावर कितना लिख दिया? k। अगर मैं इसमें 24 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा? 24 कॉमन लिया तो 49 की पावर क्या बचेगा? k।
और प्लस 24 यदि कॉमन लिया तो आपने ये क्या बचेगा k माइनस का 1। तो ये तो फॉर्मूला ही बन गया ये वाला। तो सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट पार्ट क्या बचा दिस। ये तो ऑलरेडी 25 के मल्टीपल में अगेन वही क्वेश्चन बन गया। हाँ बेटा आगे सॉल्व करूं क्या, हो तो गया सॉल्व। ये क्या बचा आपके पास फर्स्ट पार्ट, ये क्या बचा आपके पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो ट्रू इसलिए है क्योंकि आपने फॉर्मूले में एज्यूम किया हुआ है। ये 25 इसके मल्टीपल में ही आ गया तो ऑटोमेटिकली ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। ये 25 से डिवाइड इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने हाइपोथेसिस से ट्रू माना हुआ है। तो जब ये 25 से डिवाइड हो जाएगा ये भी 25 से डिवाइड हो जाएगा तो दोनों का एडिशन भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया। जो सर क्लियर है। यानी कि इस टाइप के जितने न्यूमेरिकल मिलेंगे उन सबको हमें क्या करना है, जो भी आपके ग्रेटर वैल्यू उसको दो पार्ट में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कुछ कॉमन निकल आएगा और जो बचेगा ना जितने भी पार्ट बचेंगे वो 25 के मल्टीपल में ही बचेंगे या जो भी नंबर आपको दिया हुआ उसके मल्टीपल में ही बचेंगे। ठीक है चलो इस बार एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइड बाय कितना दे रखा उसने 24। ठीक है ठीक है बेटा स्टार्ट करें इसे। तो बेस यस सर। कंडीशन क्या दिया हुआ सर वेयर एन इज एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर। एन की वैल्यू जो है वो बेटा वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि एन की वैल्यू क्या बताया उसने ओड पॉजिटिव इंटीजर। याद करो एक ओड पॉजिटिव इंटीजर का हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। तो सीरीज में क्या होगा 1 होगा 3 होगा नेक्स्ट कितना होगा बेटा 5 होगा उसके बाद क्या होगा 7 होगा और डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो रहा है। यानी कि यहाँ पर 2 नहीं हो सकता। एन की वैल्यू क्या नहीं होगी यहाँ पर 2 नहीं होगी 4 भी नहीं होगी 6 भी नहीं होगी। क्या होगा सिर्फ एन की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव ओड नंबर, सिर्फ ओड नंबर के लिए है। यानी कि ये लीक से बिल्कुल हटके क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। यस सर आ यस गया। सर। हाँ तो देखो मैंने एक जगह पर देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। जो चीजें उसने हाइड करती है उन्हीं को पहले एक्सप्लोर करते हैं कि क्वेश्चन में जानना क्या चाह रहा है। देखो मैंने जैसे ही अंडरलाइन किया तो समझो क्या बताया मैंने ओड पॉजिटिव इंटीजर और मैंने इसका न्यूमेरिकल तुम्हें पहले भी सॉल्व कराया तो ये सीरीज भी बनाई आपने, इसका फॉर्मूला भी आप ही ने बनाया था। याद आ रहा है याद आ रहा है उसमें फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन भी था। फिर हमने प्रूव भी किया था। इन सब का सम कितना आया था एन स्क्वायर आया था। कहो तो दिखाऊं क्वेश्चन। हाँ बेटा कहूँ तो दिखाऊं क्वेश्चन वो दिखाऊं क्या। रहने दो। ठीक है एन स्क्वायर आया था। एक सेकंड भी लगेगा तो चाहोगे तो मैं दिखा देता हूं तुम्हें। ये देखो ये रहा एवरी पॉजिटिव इंटीजर के बेस 1 + 3 + 5 2 के स्क्वायर। और देखो ये रहा 2n = n स्क्वायर। एक बार और दिखाता हूँ उसमें एक बार और था न्यूमेरिकल ये रहा n स्क्वायर। यही निकाला बेटा आपने फर्स्ट n पॉजिटिव ओड नंबर्स। ठीक है चलो अब आ जाते हैं हम लोग। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 होगी। आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया 1 1 का स्क्वायर -1 दैट इक्वल टू 0 और 0 तो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। 0 डिवाइड बाय सम नंबर दैट इक्वल टू 0। तो P1 के लिए क्या हो गया ये ट्रू। अगर दूसरी वैल्यू के लिए मुझे भी ट्रू देखना हो तो क्या करूंगा P1 ट्रू होगा तो फिर किसके लिए ट्रू होगा हाँ बेटा फिर दूसरी वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूं। अब की बार डालना पड़ेगा मुझे P का
3, क्योंकि 2 के लिए तो ये होता ही नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या डालना पड़ेगा मुझे, P3। तो P3 के लिए क्या निकल के आ गई, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस का 1, डेट बिकम 24 हो जाता है 24 से डिवाइड। अगर थर्ड वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, 5। ठीक है, तो 5.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 1, तो कितना हो गया, 24 इंटू 5 इक्वल टू 120, जो 24 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, 7। क्लियर हो गया। हाँ बेटा, अभी सिर्फ बेसिक स्टेप बताया सर मैंने। ठीक है, अब मैंने एज्यूम कर लिया कि वो पी के लिए ट्रू है। तो बताओ मुझे प्रूव किसके लिए करना होगा, ये तो मैंने एज्यूम कर लिया, प्रूव किसके लिए करना होगा, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बताओ किसके लिए होगी, कितना लिखूं यहाँ पर, क्वेश्चन में आ रहा है। इफ के इज अ ओड नंबर, तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा, के प्लस 2, नॉट के प्लस 1। बात समझ आ रही है, ये सर आ रही है। समझ आ रहा है। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि के प्लस 2 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 24, नॉट पी के प्लस 1। यहां पर लॉजिक समझाना था मुझे। ये आज तक जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते आए वहां पर हमने क्या किया, पी के प्लस 1 यानी कि नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के क्या है, 2 का डिफरेंस है, क्योंकि उसने एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर की बात की। तो जो नेक्स्ट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 2 के डिफरेंस से मिलेगा। ये एपी है जिसमें डी की वैल्यू 2 होगी, नेक्स्ट ओड इंटीजर क्या मिलेगा, उससे 2 ज्यादा मिलेगा। तो आपको पी के प्लस 2 कंप्यूट करना है इंस्टेड ऑफ पी के प्लस 1। तो इस पे नोट कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन को। क्लियर हो गया। हाँ बेटा, ये सर क्लियर है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने के प्लस 2 डाल दिया, मैंने यहाँ पर के प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया, -1 कर दिया, स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया। तो क्या मिला, के स्क्वायर प्लस 4, के प्लस 4 -1, तो क्या बचा 3। अब मैंने इसके फैक्टर कर दिए। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गए, फैक्टर हो गए हैं। ओके, ये मेरे पास क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब इस फैक्टर से क्या मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, इसने तो और भी बहुत कुछ किया है, अब उसे रीअरेंज करके दिखाया उसने इस टर्म्स में। अब मैं रीअरेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास क्या है, के प्लस 1 है, और ये मेरे पास क्या है, के प्लस 2 है, और ये मेरे पास है के प्लस 3। तो क्या ये 3 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, क्या ये 3 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, कंजिक्यूटिव नंबर तो समझते हो, क्या ये तीनों सीक्वेंस में है ना। कोई डाउट है क्या सर किसी को। अब यहाँ से मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो सिर्फ। ठीक है, या तो आप इसे अरेंज कर दो, इस टर्म्स में लेके जाओ, अदरवाइज देखो मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से कुछ निकालना चाहता हूँ रिजल्ट। ये मेरे पास 3 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, ये फर्स्ट नंबर क्या इवन नंबर होगा, हाँ बेटा, यस सर, इवन है। क्या ये भी इवन नंबर होगा, यस सर। क्या ये ओड नंबर होगा, यस सर। कंफर्म। अब कंफर्म कोई सर। भी अब कोई भी 3 कंजिक्यूटिव नंबर अपने माइंड में स्ट्राइक करो, क्या 3 कंजिक्यूटिव नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं, कोई से भी 3 नंबर लो, क्या वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, हाँ बेटा,
एक अगर बार गेन तीन बताना सर, मैं लेफ्ट हो गया था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, देखो बेटा, ये के आपके पास ओड है, तो सर। डेफिनेटली के प्लस वन इवन होगा, तो के प्लस थ्री सर। भी इवन होगा। क्या ये बीच वाला ओड नंबर होगा? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इन तीन नंबर अगर ये तीनों सीक्वेंस में हैं, तो क्या ये तीन से डिवाइड हो जाएगा? तीन कंजिक्यूटिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिवाइड बाय थ्री। 3 से पाँच छः डिवाइड होना सात, चाहिए। अरे बेटा, पाँच छः सात, कोई भी तीन नंबर आप सेलेक्ट कर जो सीक्वेंस में हो, कोई से भी तीन में, कोई से भी तीन नंबर आप सीक्वेंस में सेलेक्ट करो, तो तीन का मतलब क्या होता है? एवरी टू स्किप बाय टू, कोई भी नंबर एनी स्किप बाय टू। अगर पहला नंबर तीन से डिवाइड नहीं होगा तो हो सकता है दूसरा हो, अगर दूसरा भी नहीं हुआ तो डेफिनेटली कि तीसरा नंबर तो तीन से डिवाइड हो गई होगा। अगर पहला हो जाए तो पहला हो गया। क्लियर हो रहा है? जी सर। आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करो, ये जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन, ये तीन से तो डिवाइड हो जाएगी। इस बात से एग्री करते हो सारे? आप कोई सा भी नंबर आप यहां से पिक करो, लो, कर लिया मैंने, 9, 10, लो 11, हो गया। और देखो, सर। मैंने लिखा मिडिल में डाल देता हूँ, 11, 12 और 13। देखो, तीन कंसेक्यूटिव नंबर में यहाँ पर लास्ट में तीन से डिवाइड हो जाएगा, या फर्स्ट से डिवाइड हो जाएगा, या फिर मिडिल में आएगा। उसके अलावा कोई पोजीशन है क्या? हमेशा रिपीटेड करोगे तो इससे जो भी नेक्स्ट नंबर होगा, फिर अगेन जिसका रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर रिमाइंडर 0 बचेगा, तो यही तो सीरीज बनेगी हमेशा। तो एवरी थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज, मीन की मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इज डिवाइड बाय थ्री और नॉट। ये मेरा क्वेश्चन है, क्या ये तीन से डिविजिबल होगा? यस सर। कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा, ये इवन नंबर है, तो यानी कि ये डिविजिबल बाय टू हो गया, यानी कि ये भी नंबर डिविजिबल बाय टू है, तो यानी कि ये नंबर चार से भी डिवाइड हो जाएगा। इस बात में एग्री करते हो? सर। देखो, यस सर। ये नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय अगर टू करूं, तो टू से ये तो कट ही जाएगा टू टाइम, और ये छह दो से डिवाइड हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो ये नंबर चार से तो डिवाइड हो ही जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये सीक्वेंस में है, अगर इसको डिवाइड किया, अगर टू से काटा तो यहाँ टू मिलेगा, तो यहाँ डेफिनेटली इससे एक नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। यहाँ टू मिला तो यहाँ थ्री मिलेगा, इधर टू मिला तो इधर क्या मिलेगा? थ्री मिलेगा। और अगर 6, 7, 8 है, तो यहाँ से थ्री मिला है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 4। यानी कि जो भी क्यूशेंट की वैल्यू मिलेगी वो भी क्या मिलेगी? सीक्वेंस में मिलेगी। तो इन दोनों में से एक नंबर ऐसा होगा जो टू से डिवाइड हो जाएगा। यस सर। तो यानी कि ये कुल मिला के, अगर दो नंबर, अगर तीन कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उसमें से दो इवन नंबर हैं, तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2.2.2। टू से काटेंगे तो ये तो ओड आएगा, ये इवन आएगा। अगर ओड आएगा तो ये वाला इवन आएगा, अगर ये इवन आएगा तो ये ओड आएगा, क्योंकि दोनों ही कंसेक्यूटिव हैं। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। यानी कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि थ्री कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 8 से भी डिवाइड हो जाता है। अगर दोनों से डिवाइड हो जाता तो 8 या कितना हो गया? 24। तो वो नंबर 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। हाँ बेटा, अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर क्या होगा? 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। यस सर। तो यही तो हो तो प्रूव जाएगा। करना था हमें, यही प्रूव करना था, यही हमें स्टेटमेंट में लिखना।
अब दूसरा तरीका करते हैं हम लोग। हटा दूं इसे। अब मैं इसमें से दूसरा तरीका अप्लाई करता हूं। बाकी मैं वहां से नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से हम लोगों को लेट पहनने दो। अब मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं। अब देखो ये तो सब आपने सॉल्व कर लिया था, ये आ गए 3 कंसेक्यूटिव नंबर। क्या मिला मुझे? k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 2 और k प्लस 3। ओके, k आपके पास क्या होना चाहिए? ओड नंबर होना चाहिए। तो ओड नंबर का रिप्रेजेंटेशन बेटा जानते हो क्या होता है? याद है तुमने nth टर्म क्या लिखी थी? 2k माइनस 1, यही लिखा था ना? यानी यस कि सर। तो मैं इस k की जगह कोई वेरिएबल मान लूँ, p मान ले, n मान ले या x मान ले, क्योंकि n तो यहाँ भी लिखा हुआ, k यहाँ भी लिखा हुआ, तो इसे मैं किसी और टर्म्स में लेके जाऊँ। क्या मैं इसकी जगह ऐसा लिख दूं कि ये ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 प्लस 1 होगा? तो मैंने इस नंबर को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? अभी भी सही लिखा ना? k को कह रहे हैं आप ओड नंबर है, तो ओड नंबर का रिप्रेजेंटेशन तो ये भी हमें सही करा, 2m माइनस 1। सही लिखा है मैंने? क्या 1 से 1 काट दूं तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2m, यानी कि पहला नंबर क्या बचा आपको? 2m बचा। कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ बेटा जल्दी जल्दी बताओ बेटा, टाइम भी होता जा रहा, 5 मिनट ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गए। तो सर ये वाला स्टेप एक बार दोबारा क्लियर कर दीजिए। बेटा देखो, जो ओड नंबर होता है, ओड नंबर को रिप्रेजेंटेशन क्या किया था आपने? t ऑफ n क्या कंप्यूट किया था? यही तो किया था, 2k माइनस 1। यस सर। अरे यस सर। टी एन इजिकल टू क्या होता है? 2n माइनस 1 होता है। अब n की वैल्यू डालो आप 1, तो क्या मिलेगा? पहला नंबर क्या मिल जाएगा? 1। 2 डाला तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 4 माइनस 1 क्या मिलेगा? 3। अगर 3 डाल दिया तो क्या मिलेगा? 5। फिर अगर 4 डाला तो क्या मिलेगा? 7। तो इसी तरीके से तो ओड नंबर जनरेट होते हैं, किससे? इस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से जनरेट होंगे ना। हाँ बेटा तो सर। यस सर, इसी से होंगे जनरेट। हाँ हो गया ना जनरेट। तो यही यस फॉर्मूला सर। मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला समझाया था मैंने, ठीक है। तो मैंने उसी फॉर्मूले का यूज करके, मैंने एन ना यूज करके, क्योंकि एन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, के मैंने यहाँ एज्यूम किया हुआ है, तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? से एम में कन्वर्ट कर दिया। 2m माइनस 1 लिखा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2m डॉट, इसमें पुट किया मैंने, तो क्या बचेगा? 2m प्लस 2। तो क्या बचा दूसरा नंबर? 2m प्लस का क्या बचा? 2। क्लियर है? अगर यहाँ पर डाल दिया मैंने 2m माइनस 1 प्लस 2, तो कितना बचेगा? दिस नहीं 1, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है। यहाँ k की जगह मैंने क्या किया? 2m माइनस 1 डाला, तो उसके साथ में प्लस 2 किया, तो क्या बचेगा? प्लस का 1। तो ये मैंने लिख दिया। ओके, अब ये देखो कि क्या लिखा हुआ? k प्लस 3, यानी कि 2m माइनस का 1 प्लस का किया 3, तो कितना बचेगा? 2। 2 क्या ऐसा लिख दूं इसे? हाँ बेटा। यस सर। तो यहाँ से क्या बचा? प्लस का 2, 2 कॉमन ले लिया तो 2। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? 2 डॉट m प्लस 1 लिख दिया। 2 डॉट 2 कितना हो गया? 4। और क्या बचा? ये m प्लस 1, और क्या बचा आपके पास? 2m प्लस का 1। ओके, अब बताओ ये दोनों क्या दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं? यश भाई क्लास एंड हो गया क्या? नहीं बेटा, चल रही है क्लास तो। हेलो। हेलो। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या बेटा?
तो सर हाँ बेटा देखो ये क्या है m है और ये क्या है m+1, तो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, दो कंसेक्यूटिव नंबर में से एक ओड होगा और एक नहीं इवन सर, होगा। सर बच्चे कम हो गए ना, 16 हो गए ना, इसलिए पूछ रहा था, मेरे को कोई लगा क्लास कोई 10 बात हो नहीं, गई। ये क्वेश्चन एक तरीके से तुमने सॉल्व करा दिया, तो मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। m और m+1 है तो इनमें से एक ओड होगा एक इवन ओके होगा, सर। तो डेफिनेटली ये क्या होगा 4 से तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से भी एक नंबर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 8 होगा कि नहीं होगा ये। पहला यस ऑब्जर्वेशन सर। 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ से निकाला कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों ऑब्जर्वेशन को मिला के ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन 2, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, और दोनों फंक्शन एक ही है तो क्या से डिवाइड हो जाएगा 24 से। 24 से। और थर्ड सॉल्यूशन उसने कर ही रखा, थर्ड ओके सॉल्यूशन सर। उसने परफॉर्म ही कर रखा है। ठीक है, चलो क्लास लेफ्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सर।